साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसके क्रम में हमारा स्थल मंडल टॉपिक चल रहा है और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि आज का टॉपिक है नदियाँ। तो नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, यहाँ पर जल के आयतन के आधार पर पूछा गया, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। इसके बाद कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी राइन नदी है। तो साथियों याद रखना, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी है। और जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी अमेजन नदी। अगला प्रश्न देखिए, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, आपको याद ही होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों राइन नदी को ही कोयला नदी कहा जाता है, याद रखना, राइन नदी को ही यूरोप की जो है कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? तो ये भी आपकी राइन नदी। और अगला है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वोल्गा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी नदी, एक सेकंड, चलिए, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो नदी है, याद रखना, कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगला है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? तो याद रखना, पराना तथा पराग्वे ये 2 नाम की जो नदियां हैं, संगम पर जब जो ये मिलती हैं तो सम्मिलित इनका नाम क्या हो जाता है, वो आपका दिया गया है यहाँ पे, क्या हो जाता है? ला प्लाटा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। तो इसमें कहा गया है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो साथियों साथियों नदी का जो उद्गम है वो भूमध्य रेखा के समीप से होता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो साथियों विश्वासघाती नदी की बात की गई है तो यहाँ पे हुआंगहो, ठीक है, हुआंगहो नदी जो है विश्वासघाती नदी के नाम से जो है जानी जाती है। अगला है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और इससे पहले आपने देखा होगा भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये राइन नदी, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार राइन नदी के द्वारा ही होता है। अगला है, महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये श्रीलंका की। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है? तो ये गंगा नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी जो है वो नाइजर नदी को कहा जाता है। नाइजर को जो है तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी?
तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो वोल्गा नदी है। अगला है लाल नदी, जिसे रेड रिवर के नाम से जानते हैं, किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है वो वियतनाम में बहती है। अगला है एशिया की विशाल नदी मेकांग बहती है। तो एशिया की विशाल नदी मेकांग जो है वो मलेशिया में बहती है। अगला है सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है। अगला है मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से जो है गुजरती है वह है, तो वह है कोलोरेडो। अगला है नील नदी कहाँ गिरती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। अगला है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो ये मृत सागर में गिरती है। तो याद रखना नील नदी भूमध्य सागर में और जॉर्डन नदी मृत सागर में। इसके बाद आपकी आती है हुआंगहो नदी किस में गिरती है? तो हुआंगहो नदी आपकी पीला सागर में गिरती है। अगला है एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला प्रश्न, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो साथियों यूरोप की नदी कौन सी है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर जो है काला सागर में गिरती है डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला है ओब। ओब नदी किस में गिरती है? तो नाम देख लीजिए, अजीब अजीब से आपको लग रहे होंगे क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो अजीब से ही लगेंगे। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक सागर में। अगला है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो। ठीक है साथियों, याद रखना हुआंगहो को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो साथियों वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और अगला प्रश्न है सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। तो सर और आमू नदियाँ जो है वो अरल सागर में गिरती हैं। अगला है लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ। तो ये आपकी हो जाएंगी, एक तो हो गई नील, इसके बाद अमेजन, इसके बाद मिसौरी, इसके बाद मिसिसिपी। ठीक है, देखिए घटते क्रम की बात की गई है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ। ठीक है, तो पहले हो गए नील, नील नदी के बाद आएगी आपकी अमेजन। यानी देखिए घटते क्रम की बात है तो सबसे बड़ी इस पे यहाँ पे क्या हो गई? नील नदी हो गई। इसके बाद अमेजन हो गई, इसके बाद मिसौरी, मिसिसिपी। ये मिसौरी मिसिसिपी एक ही है, ठीक है, ये एक ही है यहाँ पे। तो लंबाई के घटते क्रम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो एशिया की जो नदी है दक्षिण को प्रवाहित होती है सालवीन। अगला है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। देखिए चौड़ी नदी की बात होगी तो हम क्या करेंगे? अमेजन नदी पे लगाएंगे। और लंबी नदी की अगर बात होगी तो हम नील पे लगाएंगे। ठीक है, नील नदी देखिए नीचे दिया भी गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी। ऊपर भी हम लोग इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं अभी घटते हुए क्रम में जो बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न है किस देश में से यूफ्रेटस यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? देखिए नाम देखिए नदियों के, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो ये इराक में बहती हैं, ये इराक की दोनों नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। तो ये अमेजन नदी हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो ये अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? चलिए बताइए, ये प्रश्न जो है आपके लिए है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये ना तो लाल सागर में गिरती है, ना काला सागर में, ना भूमध्य सागर में, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न,
हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? एक हिमानी झील है इटास्का, ठीक है, और किस नदी का स्रोत है ये पूछा गया है। तो ये मिसिसिपी, अभी हम लोगों ने जो पढ़ी है ऊपर, मिसिसिपी एक नदी है, उसका एक स्रोत है हिमानी झील, ठीक है, इटास्का। तो यहाँ पर नदियों से संबंधित जो टॉपिक था वो होता है समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे, जलप्रपात के प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जलप्रपात। तो इसी तरीके से आप सभी जो है चैनल से जुड़े रहें और थोड़ी थोड़ी जानकारी करके बहुत सारी जानकारी हम लोग हासिल कर लेंगे। तो विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं, इतिहास हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, संविधान भी पूरा पढ़ चुके हैं। आप जाकर चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।